नमस्कार। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विजयादशमी है। विजयादशमी के दिन हम दशहरा भी मनाते हैं। आज हम आपको विजयादशमी मनाने के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। विजयादशमी के दिन दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। दशहरे के दिन अच्छाई की बुराई पर विजय होती है। भले ही बुराई कितनी भी प्रबल हो, ये त्योहार धैर्य, करुणा, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का भी संदेश देता है। दशहरा हमें अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक बुराइयों को खत्म करने और सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दशहरे की कहानी हमें त्रेता युग में लेकर जाती है। इस समय अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े भगवान श्री राम, दूसरे नंबर पर भरत, तीसरे नंबर पर लक्ष्मण और चौथे नंबर के थे शत्रुघ्न। कहानी की शुरुआत तब होती है जब राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को राज तिलक करने के लिए चुना। तब राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी ने युद्ध के समय दिए हुए अपने दोनों वचन मांग लिए। उन्होंने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तथा भरत के लिए राज सिंहासन। राजा दशरथ वचनबद्ध थे। उन्होंने माता कैकेयी के दोनों वचन मान लिए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। जब श्री राम ने वनवास जाने की अनुमति मांगी, तब भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का आग्रह किया। पिता दशरथ से अनुमति पाकर दोनों भगवान श्री राम के साथ वन चले गए। तीनों वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन एक दिन वहीं से शूर्पणखा नाम की राक्षसी गुजर रही थी। उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा। दोनों को देखकर सोचने लगी, ये दोनों तो अत्यंत सुंदर हैं और देखने में बलशाली भी लग रही हैं। मैं इनमें से ही किसी एक से विवाह करूंगी। ये सोचकर शूर्पणखा ने अपने राक्षसी शक्तियों से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वह राम लक्ष्मण के पास आ गई। पहले वो भगवान श्री राम के पास आई और बोली, हे तेजस्वी युवक, मैं आपके रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा की बात सुनकर भगवान श्री राम ने बड़े ही धैर्य से आंसर दिया, हे देवी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी मेरे साथ यहीं वन में रहती है। तुम विवाह का प्रस्ताव मेरे अनुज लक्ष्मण के पास लेकर जा सकती हो। मैं विवाह नहीं करूँगा। भगवान श्री राम के विवाह से इनकार करने पर शूर्पणखा को बुरा तो लगा, लेकिन उधर उसने लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, इस युवक ने विवाह से इनकार कर दिया तो क्या हुआ, इसका भाई लक्ष्मण भी इसी की तरह दिखता है, मैं लक्ष्मण से ही विवाह करूंगी। ये सोचकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और बोली, हे तेजस्वी युवक, मैं आपके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन शूर्पणखा नहीं मानी। उसने तरह तरह से लक्ष्मण को मनाने की कोशिश की। शूर्पणखा ने कहा, मुझ जैसी सुंदर स्त्री से विवाह करने के लिए बड़े से बड़े योगी भी अपनी योग मुद्रा से बाहर आ जाते हैं, तो फिर आप मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। शूर्पणखा की ऐसी जिद को देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण ने गुस्से में शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। नाक कान कटते ही शूर्पणखा अपने राक्षसी रूप में आ गई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ये राक्षसी रूप देखकर हैरान रह गए। लक्ष्मण ने कहा, भैया, ये तो एक राक्षसी है, मैं अभी इसका वध कर देता हूँ। लेकिन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रोक लिया। शूर्पणखा रोती हुई वहाँ से चली गई और सीधे अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुँची। उस समय रावण अपने मंत्रीगणों के साथ राज दरबार में बैठे हुए थे। शूर्पणखा ने कहा, भैया देखिए आपकी बहन का क्या हाल हुआ है। शूर्पणखा का ये हाल देखकर रावण घबरा गए। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, मैं अभी उसका वध कर देता हूँ। शूर्पणखा ने कहा, भैया वन में 2 भाई राम और लक्ष्मण रहते हैं, उनमें से एक ने ही मेरा ये हाल किया है। उसने मेरे कान और नाक काटे हैं। मुझे उनसे प्रतिशोध चाहिए। उनके साथ में एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी रहती है, जो उन दोनों भाइयों में से बड़े भाई की पत्नी है। आप उसका हरण कर लीजिए। सीता का हरण होने से राम वैसे ही मर जाएगा। रावण ने शूर्पणखा की बात मान ली। रावण ने सीता का हरण करने का पूरा प्लान बनाया और वो एक मायावी राक्षस मारीच के पास गए और मारीच से सहायता मांगी। मारीच ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन लंकेश के भय से उसने रावण का साथ देने की हाँ कर दी। रावण और मारीच दोनों वन पहुँच गए। वहाँ रावण की तरकीब के अनुसार मारीच ने एक सोने के हिरण का रूप बनाया और वह भगवान श्री राम की कुटिया के आसपास टहलने लगा। जल्द ही माता सीता की नजर उस हिरण पर पड़ी। माता सीता
सीता ने भगवान राम से कहा, स्वामी मुझे वह सोने का हिरण चाहिए। माता सीता की जिद के आगे भगवान श्री राम को झुकना पड़ा और उन्होंने माता की बात मानकर अपना धनुष बाण उठाया और हिरण की तरफ पीछे पीछे भागते हुए चले गए। लेकिन वह हिरण भगवान श्री राम के हाथ नहीं आ रहा था। फिर भगवान राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरण की तरफ छोड़ दिया। बाण सीधा हिरण पर जा लगा। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और आवाज बदलकर भगवान राम की आवाज में कराहता हुआ चीखने लगा, सीते सीते, लक्ष्मण लक्ष्मण। माता सीता को जब मारीच की आवाज सुनी तो लक्ष्मण से कहा, शायद आपके भैया किसी संकट में हैं, तुम जल्दी जाओ। लेकिन लक्ष्मण जानते थे कि ये राक्षसों की चाल हो सकती है, लेकिन वो माता सीता की बात भी नहीं टाल सकते थे। इसलिए उन्होंने कुटिया के बाहर बाण से लक्ष्मण रेखा बनाई और माता सीता से बोले, माता जो भी हो आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आना। और लक्ष्मण आवाज की दिशा की तरफ चल दिए। लक्ष्मण को जाता देखकर वहाँ रावण आया और तपस्वी का रूप धारण करके माता सीता की कुटिया के पास आया। कहने लगा, भिक्षम देही भिक्षम देही। माता सीता अंदर से फल फ्रूट लेकर आई और बोली, ये लीजिए रिसीवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। रावण भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसकी नजर लक्ष्मण रेखा पर पड़ी। उसने माता सीता से कहा कि हे देवी, अगर आप मुझे भिक्षा देना चाहती हैं तो आपको कुटिया से बाहर आना होगा। यदि आप बाहर आकर भिक्षा नहीं देती हैं तो ये तपस्वी आपकी कुटिया से खाली हाथ लौट जाएगा। माता सीता तपस्वी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहती थी, इसलिए वो कुटिया से बाहर आई और भिक्षा डालने लगी। माता को बाहर आते ही रावण अपने असली रूप में आ गया और उनका हाथ पकड़ लिया और रावण बोलने लगा, मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, मैं लंका का राजा रावण हूँ। और रावण सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सीता के हरण का पता चला तो उन्होंने सीता माता की खोज शुरू कर दी। सबसे पहले उनकी मित्रता हनुमान जी से, फिर जामवंत, सुग्रीव और विभीषण जैसे महान वीर योद्धाओं से हुई। हनुमान जी ने माता सीता की खोज की और पता लगाया कि रावण माता सीता को लेकर कहाँ गया है। जब उनको ये ज्ञात हुआ कि रावण सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया है तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। पहले भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मारा, फिर लक्ष्मण ने मेघनाथ को और फिर अंत में रावण और भगवान श्री राम के बीच युद्ध शुरू हो गया। रावण बहुत मायावी था, वह अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध कर रहा था। भगवान श्री राम के तीरों से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एक सर कटता तो तुरंत दूसरा सर वापस आ जाता, उसका एक हाथ कटता तो तुरंत दूसरा हाथ वापस आ जाता। ये नजारा देखकर विभीषण भगवान श्री राम के पास आए और उन्होंने भगवान श्री राम को बताया, प्रभु आप रावण की नाभि पर वार कीजिए, तभी रावण का वध होगा। और भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण की तरफ छोड़ा। बाण सीधा जाकर रावण की नाभि पर जा लगा। रावण कराहते हुए धरती पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को लंका से छुड़वा लिया। यहीं से दशहरे की शुरुआत होती है। जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया उस दिन दशमी थी। कहा यह भी जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा की पूजा की और दशमी के दिन रावण का वध किया। इसीलिए विजयादशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, अनैतिकता पर नैतिकता की जीत होती है। इसलिए कितनी भी मुश्किल हो घबराना नहीं है, हमेशा जीत सत्य की ही होती है। धन्यवाद।